जय माँ काली। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कालिका पुराण की एक ऐसी कथा जहाँ स्वयं महादेव शिव मनुष्य रूप में अवतरित हुए और माँ पार्वती ने भी मानव योनि में जन्म लेकर उनसे विवाह किया। यह है राजकुमारी तारावती और राजा चंद्रशेखर की दिव्य प्रेम कथा। और मुनि कहते हैं, आर्यावर्त देश में इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा हुए ककुत्स्थ। उनकी पत्नी मनोन्मथिनी अत्यंत सौभाग्यशालिनी थी। उनके 100 पुत्र हुए पर कोई पुत्री नहीं। तब रानी ने एकांत में चंडिका देवी की 3 वर्षों तक आराधना की। एक रात्रि स्वप्न में मां चंडिका प्रकट हुईं और बोलीं, हे रानी, तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर पुत्री जन्म लेगी जो नक्षत्रों की ज्योति से सुशोभित होगी। और ऐसा ही हुआ। समय आने पर मां पार्वती स्वयं उस गर्भ में प्रवेश कर गईं और जन्म लिया राजकुमारी तारावती के रूप में। उसका रूप शरद चंद्र की चांदनी जैसा तेजस्वी था। राजा ने उसका नाम रखा तारावती। समय बीता। तारावती युवावस्था में पहुंची। वह लक्ष्मी जैसी शोभा, सती जैसी पवित्रता और पार्वती जैसी कोमलता से युक्त थी। राजा ककुत्स्थ ने उसका स्वयंवर रचा। देश देशांतरों से वीर, देवता और राजकुमार आए। उनमें एक थे राजा चंद्रशेखर, जो राजा पौष्य के पुत्र थे, स्वयं महादेव का अवतार। स्वयंवर के दिन तारावती ने अपनी धात्री धाय सुमंगला से कहा, सभा में जाओ और देखो कौन सबसे श्रेष्ठ है। धात्री लौटकर बोली, राजकुमारी, सब सुंदर हैं, पर उनमें एक राजा है जिसके मस्तक पर चंद्रकला चमक रही है, जिसकी भुजाएं सिंह समान है, जो सत्यवादी, सुशील और तेजस्वी है। वह है राजा चंद्रशेखर। वही तुम्हारे योग्य है। स्वयंवर से पहले तारावती मां चंडिका की आराधना करने पहुंची। नम्र होकर बोली, हे देवी, यदि मेरी माता ने आपकी सच्चे भाव से पूजा की है तो आज आप ही मेरे लिए उत्तम पति का चयन करें। तभी मां चंडिका ने अदृश्य रूप में कहा, हे सुंदरी, राजा पौष्य के पुत्र चंद्रशेखर ही तुम्हारे पति होंगे। उनका वरण उसी प्रकार करो जैसे मैंने शिव का किया था। तारावती के रोम रोम में आनंद दौड़ गया। स्वयंवर सभा में राजकुमारी तारावती प्रवेश करती है। देवता, दिक्पाल, ब्रह्मा, इंद्र सभी दिव्य सभा में उपस्थित हैं। संगीत, शंखनाद और पुष्पवृष्टि के बीच वह अपने हाथों में वरमाला लेकर आगे बढ़ती है। धात्री संकेत करती है, वह देखो, वही है चंद्रशेखर। मस्तक पर चंद्रकला, शिव सा तेज। और जैसे पार्वती ने शिव का वरण किया था, वैसे ही तारावती ने चंद्रशेखर को वरमाला पहनाई। पूरा सभाभवन जयघोष से गूंज उठा। जय तारावती, जय चंद्रशेखर। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से विवाह संपन्न किया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और वह दिव्य युगल करवीरपुर को प्रस्थान कर गया। ऐसा कहा गया है कि वह चंद्रशेखर कोई साधारण राजा नहीं थे, बल्कि स्वयं महादेव शिव और तारावती मां पार्वती का मानव अवतार थी। उन दोनों का मिलन केवल विवाह नहीं, बल्कि शिवशक्ति के पुनः एकत्व का प्रतीक था। इस प्रकार कालिका पुराण का 48वां अध्याय पूर्ण होता है, जहां शिव और पार्वती मानव रूप में अवतरित होकर दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा दिखाते हैं। जय महाकाली, जय तारावती माता।